आज हम महात्मा गांधी जो विद्यालय हैं एमजीजीएस और स्वामी विवेकानंद राजस्थान में उनकी जो योजनाएं हैं जो विद्यालय स्तर पर चल रही हैं राज्य सरकार द्वारा उनके बारे में आज हम नो बैग डे के बारे में बात करते हैं। नो बैग डे यानी एक कर्नाटक राज्य में सबसे पहले शुरुआत हुई थी। यानी किस राज्य ने सबसे पहले नो बैग डे की शुरुआत की थी, तो उसका आंसर है अपना कर्नाटक। इसमें कम से कम 10 दिवस प्रत्येक वर्ष में नो बैग डे के आवश्यक रूप से होने चाहिए। The object of no bag is to make the process of the teaching and learning enjoyable through co-curriculum activity other than the traditional method of teaching and learning by recognize the overall development and inherent abilities of the student. नो बैग डे बस्ता मुक्त दिवस ये हमारे राजस्थान में कब आया है? ड्यूरिंग द बजट स्पीच इन द स्टेट असेंबली ऑन 20 फरवरी 2020 by the Honorable Chief Minister, under the announcement related to the Education Department, the decision regarding keeping Saturday as no bag day in the all government school and no teaching were being done on that day was announced. According, Basta Free Day will be celebrated every week on Saturday from the session 2022-23, क्योंकि इससे पहले के यानी 2020 में तो घोषणा हो गई थी, लेकिन कोविड के कारण अब ये जो प्रॉपरली लागू हुआ था, स्टार्ट हुआ था, वो 2022-23 में हुआ था। द ऑब्जेक्ट ऑफ द नो बैग डे इज़ टू मेक द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग एंजॉयबल थ्रू करिकुलम एक्टिविटी अदर देन द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग। परंपरागत रूप से हम शिक्षा ग्रहण करने वाली बात इसमें कही गई है। एंड लर्निंग बाई रिकोगनाइज ओवरऑल डेवलपमेंट और सर्वांगीण विकास के बारे में बात कर रहे हैं। इनहेरेंट एबिलिटीज ऑफ द स्टूडेंट जो कि स्टूडेंट में निहित होती हैं। अंडर दिस स्कीम स्टूडेंट विल कम टू स्कूल एवरी सैटरडे विदाउट स्कूल बैग। On the day of no bag day, the process of teaching and learning is an enjoyable manner is not done class wise but in class group as follow। यानी सामूहिक गतिविधियों के द्वारा ही ये एक्टिविटी की जाएगी। अब ग्रुप्स को किस प्रकार बांटा गया है? 5 टाइप में हम ग्रुप को बांटा हुआ है। अंकुर क्लास 1 और 2, प्रवेश क्लास 3rd to 5th, दिशा क्लास 6 to 8, क्षितिज क्लास 9th and 10th और उन्नति क्लास 11th and 12th। ये ग्रुप्स के नाम है, इस में बांटा हुआ है। द फॉलोइंग थीम बेस्ड एक्टिविटी विल बी कंडक्टेड एवरी सैटरडे एज पर द क्लास लेवल। अब देखिए जो सैटरडे की उसकी थीम भी दी गई है। फर्स्ट सैटरडे ऑफ द मंथ रिकॉग्नाइज राजस्थान, यानी राजस्थान को पहचानो। सेकेंड सैटरडे ऑफ द मंथ लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट, भाषा कौशल विकास की बात की गई है। थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ राजस्थान विल प्ले, राजस्थान विल ग्रो, राजस्थान खेलेगा, राजस्थान बढ़ेगा। फोर्थ सैटरडे ऑफ द मंथ आई विल बिकम ए साइंटिस्ट, मैं भी वैज्ञानिक बनूंगा। फिफ्थ है यदि उस माह में 5वां शनिवार यदि आता है तो, ओवरऑल 4 शनिवार तो आते ही आते हैं, किसी माह में 5वां शनिवार आएगा तो उसमें चिल्ड्रंस मीटिंग विद माई लव्ड वंस, यानी अपनों के साथ बाल सभा के बारे में बात की गई है। अपार्ट फ्रॉम 15 अगस्त 26 जनवरी 2 अक्टूबर शिवरा हैज़ बीन शोन इन पंचांग। ऑल सेलिब्रेटेड फेस्टिव डेज एंड anniversaries are include activity included in Shivra Panchang for organizing every Saturday as bag free day program। Activities will be organized in the last hour of the school hours by taking out 40 minutes in the timetable prescribed for no bag day। Festivals falling during the entire week Monday to Sunday, the anniversary should be organized ceremony on the bag free day Saturday of the week, for which the outline and preparation should be done before the said Saturday by the concerned teacher and student taking active part in the event। Due to the celebration of bag day free, all children's meeting, monthly staff meeting, parent teacher meeting जिसे PTM बोलते हैं, monthly meeting of the executive committee of SDMC SMC currently organized
एवरी मंथ ऑन अमावस्या, अमावस्या को मीटिंग होती है। गार्गी मंच मीटिंग, मीना राजू या गार्गी मंच मीटिंग एक्सेट्रा। प्रोग्राम शुड आल्सो बी ऑर्गेनाइज ऑन द ओकेजन ऑफ वैग डे, फ्री सैटरडे। यानी ये सारे जो ओकेजन्स हम सेलिब्रेट करें तो हम इन्हें सैटरडे के दिन नो वैग डे के टाइम हम सेलिब्रेट करें, ऐसा बताया गया है। ए फेस्टिवल एंड जुबली चिल्ड्रन मीटिंग शुड बी ऑर्गेनाइज ऑन द लास्ट सैटरडे ऑफ द मंथ। आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग ऑल दीज डेज एट द एंड ऑफ द मंथ 40 मिनट ऑफ वॉलंटियर लेबर विल बी डन बाय टीचर एंड स्टूडेंट इन द गवर्नमेंट स्कूल। यानी हम लास्ट का जो मंथ का जो सैटरडे है उसमें हम थोड़ा सा सफाई का काम को लेकर टीचर्स भी और स्टूडेंट भी हम हमारे विद्यालय में करेंगे। ऑल द कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर एंड द स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग RSCRT and Udaipur and various agencies and department for the purpose of developing creative skills and developing scientific aptitude and interest among the student are held at the school level. It should be organized on Saturday only। मतलब आपको कोई भी वैज्ञानिक तथ्यों से रुचियों से संबंधित या राजस्थान बोर्ड या फिर RSCRT के जो डेवलपमेंट यानी प्रोग्रेस विकास के बारे में तो आप इसी दिन ऑर्गेनाइज करेंगे। टू बी ऑर्गेनाइज ऑन द ओकेजन ऑफ वैग डे फ्री सैटरडे कीपिंग इन माइंड the all-round development of the student. Various co-curricular activities like sports, debates, competition, speech and etc. organized in the festival. Special attention should be paid on easy essay writing, etc. In a children meeting every month, a participant demonstration and traditional domestic cottage industries should be conducted to be given the student the knowledge of the basic concept of education proposed by the Gandhiji, such as making earthen pots of toys, spinning spindle, using the chakra, etc. For the effort should be made to invite students from around the school and conduct live demonstrations. Boys and girls with special needs should be included in co-educational activity. Under gender activity, the following far-reaching and regular activities Saturday and non-Saturday activities conducted by Samagr Shiksha for the girl empowerment should be conducted as follows। इस तरीके से ये एक्टिविटी भी इनके साथ ही चलेंगी। यानी कक्षा 6 से 12 तक एक सप्ताह में एक ही पीरियड होगा, वो है मूवमेंट मेथड ऑफ एडोल्सन एम्पावरमेंट ऑपरेशंस ऑफ मीना राजू मंच एंड गार्गी मंच। ये कक्षा 6 से 12 तक की लड़कियों के लिए। क्रिएटिंग ए सेफ स्कूल एनवायरनमेंट एंड प्रोटेक्टिंग चाइल्ड सेफ्टी, यानी स्कूल सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा में कक्षा 1 से 12 तक ये भी सप्ताह में एक ही पीरियड लगेगा, वो भी इसी के तहत है। साइबर सिक्योरिटी एंड रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, ये 6 से 12 के लिए है और ये भी सप्ताह में एक पीरियड आवश्यक रूप से लगेगा। और ये है एक रानी लक्ष्मीबाई सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग, ये कक्षा 6 से 12 के लिए 45 डेज पर सेशन, यानी 15 डे पर मंथ फॉर 3 कंसेक्यूटिव मंथ, 3 महीनों में। इट इज़ एंश्योर्ड दैट द अबव जेंडर एक्टिविटीज़ आर ऑर्गेनाइज ऑन नॉन बैग डे एज पर, यानी हमें 6 से 12 में लक्ष्मीबाई डिफेंस और साइबर सिक्योरिटी और मूवमेंट मेथड एडोल्सेंट एम्पावरमेंट मीना राजू गार्गी मंच, ये तो है। जबकि क्रिएटिंग एंड सेफ स्कूल एंड एनवायरनमेंट ये कक्षा है 1 से 12 के लिए, बाकी 6 से 12 के लिए। वाई इज इन न्यूट, आजकल अभी चर्चा में क्यों है, पहले क्यों नहीं था? तो सबसे पहले तो क्या है कि NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 में, इसकी अवधारणा के बारे में बताया गया है। On August 23, Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot realized the 3 directories of No Bag Day, which include अंकुर प्रवेश की एक है, मतलब 3, अभी आप चित्र देखेंगे उसमें समझ में आ जाएगा। अंकुर प्रवेश तो ये हो गई, वो कक्षा 1 से 5 तक है। दिशा है कक्षा 6 से 8 और क्षितिज और उन्नति कक्षा 9 से 12। 3 किताबें जारी की गई थी। अलॉन्ग विद द चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत आल्सो इन्वेट द लोगो ऑफ सेफ स्कूल सेफ राजस्थान कैंपेन, वो भी इसी के अंदर नो बैग डे के अंदर ही आता है। सेफ स्कूल सेफ राजस्थान
गुड टच, बैड टच, ये सारी चीज़ें अपने नो बैग डे एक्टिविटी में ही मानी जाती है। इट इज़ नोन दैट द नो बैग डे इज एम्बिशियस, और ये जो सूचना है ये 23 अगस्त 2023 के अकॉर्डिंग, वर्तमान के अनुसार नहीं, वर्तमान में चीफ मिनिस्टर राजस्थान के आप सबको विदित हैं श्री भजनलाल जी शर्मा हैं, लेकिन ऑन दैट टाइम बात कर रहे हैं। It is known that the No Bag Day is an ambitious program run by the state government with these students are being led toward their overall development along with the academic development। यानी शैक्षिक के साथ समग्र विकास की बात की गई जा रही है। बच्चा हष्ट पुष्ट भी होना चाहिए, खेल कूद में भी उसका होना चाहिए, मानसिक रूप से भी उसे ठीक रहना पड़ता। एवरी सैटरडे सेलिब्रेटेड एज नो बैग डे इन गवर्नमेंट स्कूल ऑफ द स्टेट राजस्थान इज लीडिंग स्टेट इन द कंट्री टू डू दिस। In this, students are given important information about road safety, information against tobacco, good touch, bad touch, awareness and personal development। ये सारी चीज़ें भी नो बैग डे के अंतर्गत बताई, जैसे रोड सेफ्टी, सड़क सुरक्षा, इन्फॉर्मेशन अगेंस्ट तंबाकू के जो जानकारी है, गुड टच, बैड टच, अवेयरनेस एंड पर्सनैलिटी, व्यक्तिगत विकास की बात की जाए। और उस समय जब ये थे तो तत्कालीन जो सेक्रेटरी थे, सचिव थे नवीन जैन, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन government said that Safe School Safe Rajasthan is innovative initiative. Under this, the student studying in government and private school of the state will inform about good touch, bad touch and make sure to be taken to avoid such situations. On the coming Saturday यानी 26 अगस्त 2023 की बात है, ये बहुत बड़ा कैंपेन चलाया था। मोर देन 65 लाख स्टूडेंट एंड मोर देन 65,000 गवर्नमेंट स्कूल अक्रॉस द स्टेट विल बी इन्फॉर्म अबाउट गुड टच एंड बैड टच अंडर दिस कैंपेन। यानी उस समय 26 अगस्त के लिए बहुत बड़ा एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था। ये देखिए 3 बुक्स जारी की गई थी और ये एक लोगो जारी किया था, सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान का। अब जो हमने अब तक इंग्लिश वर्जन पढ़ा था वो ही हिंदी वर्जन है। ये माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 20 फरवरी 2020 को ये प्रश्न पूछ सकता है कि नो बैग डे कब घोषित किया गया था, तो ये बजट सत्र के दौरान किया गया था, बजट भाषण के दौरान किया गया था शिक्षा विभाग संबंधी। ये बिंदु संख्या 97 है। समस्त सरकारी विद्यालयों में शनिवार के दिन नो बैग डे जारी रखने और उस दिन कोई अध्यापन कार्य नहीं किए जाने बाबत निर्णय की घोषणा की। उक्त क्रम में इस सत्र में 2023-24 से प्रत्येक सप्ताह में शनिवार को बस्ता मुक्त दिवस मनाया जाएगा। नो बैग डे का उद्देश्य विद्यार्थियों के समग्र विकास एवं अंतर्निहित क्षमताओं को पहचान कर अध्ययन अध्यापन के पारंपरिक तरीकों से इतर सहगामी क्रियाओं के माध्यम से सिखाने की प्रक्रिया को आनंददायी बनाना है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक शनिवार को विद्यार्थी स्कूल बैग के बिना विद्यालय आएंगे। यह दिवस विद्यालय के कार्य दिवसों में गिना जाएगा, लेकिन विषयवार कालांश निर्धारण अलग से जारी किया जाएगा। प्रत्येक शनिवार को कक्षा स्तर के अनुसार थीम आधारित निम्नलिखित गतिविधियां करवाई जानी है। अब देखिए थीम ये है, प्रथम शनिवार को राजस्थान को पहचानो। जबकि आप NEP में देखेंगे उसमें पूरे देश के बारे में बात की गई है, अपने देश को पहचानो, अपनी संस्कृति को पहचानो, ऐसा बात की गई है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हमारा नो बैग डे राजस्थान के संदर्भ में है, इसलिए है ये। बाकी की सारी चीज़ें सेम की सेम है, लेकिन बस यहाँ इतना ही बदलाव है। एक तो ये राजस्थान को पहचानो और ये खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान की जगह खेल भावना की बात की गई है वहाँ पे। सेकंड में है द्वितीय शनिवार में भाषा कौशल विकास है, तृतीय में खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान, चतुर्थ में मैं वैज्ञानिक बनूंगा और पंचम में बाल सभा मेरे अपनों के साथ। नो बैग डे के दिन आनंददायी तरीके से सीखने की प्रक्रिया कक्षावार न होकर समूहवार होगी। तो पहले समूह को क्या नाम दिया था, कक्षा 1 और 2 को उसको दिया था अंकुर, कक्षा 3 से 5 को दिया था प्रवेश, और कक्षा 6 से 8 को दिया था दिशा, और 9 से 10 को दिया था क्षितिज, और 11 से 12 को दिया गया है उन्नति। अब देखिए कहाँ कहाँ कब कब तो इसे किया जाना है, कब कब नहीं किया जाना है, उसके बारे में बात की जा रही है। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर के अतिरिक्त शिविरा पंचांग में दर्शाए गए मनाए जाने वाले समस्त उत्सव जयंतियाँ सम्मिलित हैं। वर्तमान सत्र में प्रत्येक शनिवार को बस्ता मुक्त दिवस की ही शिविरा पंचांग में सम्मिलित गतिविधियाँ कार्यक्रम क्रियाकलापों आयोजन नो बैग डे निर्देश समय में 40 मिनट का समय निकालकर विद्यालय संचालन के अंतिम समय में आयोजित किए जाएंगे। 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर को उत्सव पूर्व की भांति उसी दिन मनाए जाएंगे। यानी इस दिन यदि किसी शनिवार आया तो उस दिन हम 15 अगस्त मनाएंगे, 26 जनवरी मनाएंगे और 2 अक्टूबर के, लेकिन उस दिन हम नहीं मनाएंगे, नो बैग डे एक्टिविटी नहीं की जाएगी, बाकी हम ये उत्सव मनाएंगे।
संपूर्ण सप्ताह सोमवार से रविवार के दौरान पड़ने वाले उत्सव जयंतियों का विधिवत आयोजन सप्ताह में बस्तामुख दिवस शनिवार को समारोह पूर्वक किया जाए, जिसके लिए रूपरेखा का निर्माण पूर्व तैयारी संबंधित शिक्षकों या आयोजन में सक्रिय भागीदारी निभाने वाले विद्यार्थियों द्वारा शनिवार से पूर्व की जाए। बस्तामुख दिवस मनाए जाने के कारण बाल सभाएं, मासिक स्टाफ बैठक, अभिभावक शिक्षक बैठक, पीटीएम जैसे एसटीएमसी एसएमसी की कार्यकारिणी समिति मासिक बैठक वर्तमान में प्रतिमाह अमावस्या को आयोजित होते, मीना राजू गार्गी मंच की बैठकें इत्यादि भी बस्तामुख दिवस यानी शनिवार के अवसर पर आयोजित किए जाए। माह के अंतिम शनिवार को उत्सव जयंती बाल सभा आयोजित करने के उपरांत समस्त राज्य के विद्यालयों में विद्यार्थियों द्वारा 40 मिनट स्वैच्छिक श्रमदान किया जाएगा। 10वां पॉइंट है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर तथा विभिन्न अभिकरणों इत्यादि द्वारा एवं विभाग द्वारा समय समय पर विद्यार्थियों में सृजनात्मक कौशल विकास तथा वैज्ञानिक अभिवृत्ति एवं अभिरुचि विकास के उद्देश्य से आयोजित की जाने वाली समस्त प्रतियोगिताएं इस तरह शनिवार को ही आयोजित की जाएंगी। बस्ता मुक्त दिवस शनिवार के अवसर पर आयोजित होने वाले उत्सवों में विद्यार्थियों की सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक गतिविधि, खेल कूद, वाद विवाद प्रतियोगिता, भाषण, निबंध, लेखन इत्यादि के आयोजन पर विशेष ध्यान दिया जाए। प्रति माह एक बाल सभा में गांधी जी द्वारा प्रतिपादित बुनियादी शिक्षा की अवधारणा का ज्ञान विद्यार्थी को देते हुए पारंपरिक घरेलू कुटीर उद्योग का व्यवहारिक प्रदर्शन करवाया जाए, जिसे मिट्टी के बर्तन या खिलौने, तकली काटना, चक्के का उपयोग करना इत्यादि। इस हेतु विद्यालय के आसपास के आर्टिजन को विद्यालय में आमंत्रित किया जाकर प्रत्यक्ष प्रदर्शन करने का प्रयास किया जाए। विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शैक्षिक गतिविधियों में सम्मिलित किया जाए। जेंडर इक्विटी गतिविधियां वाले बालक का सशक्तिकरण हेतु समग्र शिक्षा पर द्वारा संचालित निम्नांकित दूरगामी और नियमित गतिविधियों को शनिवार्य या गैर शनिवार्य गतिविधियां निम्नानुसार संचालित की जाए। अब देखिए किशोर सशक्तिकरण की गतिविधि और मीना राजू मंच और गार्गी मंच, ये कक्षा 6 से 12 तक की विद्यार्थियों के लिए है और नो बैग डे के साथ। सुरक्षित एवं समावेशी वातावरण निर्माण बाल सुरक्षा कक्षा 1 से 12 तक प्रति माह द्वितीय एवं चतुर्थ शनिवार को एक कालांश है। साइबर सुरक्षा कक्षा 6 से 12 तक के लिए प्रति सप्ताह एक कालांश। रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कक्षा 6 से 12 की समस्त बालिकाएं 15 दिवस प्रति माह 3 माह अगस्त से अक्टूबर में 45 दिन निर्धारित। इस प्रकार हमारा ये जो नो बैग डे का कंसेप्ट था वो हमारा ये पूरा होता है। और इसी के साथ मैं आपको कुछ पीपीटीज दिखाना चाह रहा हूँ, आप थोड़ा वेट कीजिए। देखिए ये भारत सरकार द्वारा जो पीपीटी उपलब्ध कराई गई है, इसमें देखिए नो बैग डे कार्यक्रम को सफल आयोजन, सॉरी एक मिनट वेट कीजिए। नो बैग डे इस प्रकार रहेगा। अब नो बैग डे से संबंधित इस कोर्स में आपका स्वागत है। इस कोर्स में नो बैग डे कार्यक्रम की अवधारणा, कार्यक्रम के उद्देश्य, महत्व और दक्षता आधारित गतिविधियों के बारे में समझाया पाएंगे। ये देखिए कोर्स की रूपरेखा देखिए। पहला है नो बैग डे कार्यक्रम की अवधारणा व जरूरत, कार्यक्रम का उद्देश्य, कार्यक्रम से संबंधित थीम, शिक्षण उद्देश्य, कुछ गतिविधियाँ, शिक्षक की भूमिका, आकलन और सारांश। अब देखिए एक शुरुआत है। आपकी राय में वीडियो में विद्यालय कैसा था? बच्चों के अनुकूल परिवेश, शिक्षकों के अनुकूल परिवेश, भय और अनुशासन का वातावरण, बच्चों को भागीदारी लेने का पर्याप्त मौका। अब भूमिका देखिए, विद्यालयों में हमें अक्सर देखने को मिलता है कि बच्चे सीखने की प्रक्रिया में रुचि नहीं लेते। वे कक्षावार अपेक्षित दक्षताएं, मानसिक, शारीरिक, व्यक्तित्व व विकास से संबंधित दक्षताओं को हासिल करने में कठिनाई महसूस करते हैं। इन्हीं समस्याओं के समाधान हेतु विद्यालय द्वारा नए नए पहल किए जाते हैं, जिसमें प्रतिभाग लेने के माध्यम से बच्चों में अपेक्षित क्षमताएं विकसित करने का मौका दिया जा सके। अब कोर्स की रूपरेखा है, वही रूपरेखा है पहले वाली। इनमें कौन से परिस्थिति में बच्चे रोचक तरीके से भाग लेंगे, तो दूसरे वाले में हमें ज़्यादा भाग लेंगे। अब देखिए जो पीपीटी अब एनईपी के तहत है। निशा मैडम कक्षा 5 की शिक्षा मैडम रोज़ समय से कक्षा में आती, बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाती व नियमित पाठ योजना तैयार करती। पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर बच्चों के
को गतिविधि में शामिल करने की कोशिश करती है। कई प्रयासों के बाद भी निशा मैडम ने देखा कि कक्षा में कुछ बच्चे पाठ में रुचि नहीं रहे, धीरे धीरे बच्चों की उपस्थिति भी कम होने लगती है। इस परिस्थितियों का क्या कारण हो सकता है, अपने विचार नीचे बॉक्स। विद्यालय में सीखने सिखाने के कार्यक्रम रुचि बनाना और बच्चों को भागीदारी का अवसर देने के उद्देश्य नो बैग डे का पहल किया गया था। अब देखिए ये इम्पोर्टेंट है, बच्चों को विद्यालय की तरफ आकर्षित करने और सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रोचक बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत विद्यालयों में नो बैग डे लागू करने की प्रस्तावना दी गई है। इस कार्यक्रम में बच्चे हफ्ते में एक दिन शनिवार बस्ता के बिना विद्यालय आएंगे, शिक्षकों द्वारा आयोजित रोचक गतिविधियों में शामिल होंगे। इन गतिविधियों में व्यक्तित्व विकास, सामाजिक जागरूकता, संविधान की समझ, स्पर्श की पहचान, कौशल विकास आदि शामिल है। कार्यक्रम विशेषतः शनिवार को आयोजित किया जाएगा। इस दिन बच्चे को बिना बैग के स्कूल जाना है। इस दिन विद्यालय में बाकी दिनों की तरह विषयवार पढ़ाई की जगह खेलकूद, चित्रकला, वाद विवाद, प्रयोग, प्रोजेक्ट वर्क आदि गतिविधियों शामिल किया जाएगा। कार्यक्रम में इंडोर आउटडोर दोनों तरह की गतिविधियां शामिल होंगी। पारंपरिक तरीके से इतर सहगामी क्रियाओं के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया को आनंददायी बनाया जाएगा। छात्रों को पढ़ाई से बाहर खुद को पहचानने या नए कौशल विकसित करने का मौका मिलेगा। छात्रों को पढ़ाई का बोझ कुछ हद तक कम करना होगा। नो बैग डे कार्यक्रम शिक्षकों के कार्यभार काम या कम करने के लिए पहल है। नो बैग डे कार्यक्रम बच्चों की शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक विकास में मदद करती है। इस कार्यक्रम की गतिविधि में आर्ट एंड क्राफ्ट पर आधारित है। इस कार्यक्रम में बच्चों की सृजनशीलता, रचनात्मक, रोचक सोच की विकास और अन्वेषण प्रक्रिया मौका मिलता है। सितारा कक्षा 8 में पढ़ती है। परिस्थिति, पढ़ाई के साथ साथ वह खेल कूद में दिलचस्पी है। सितारा कार्यक्रम में भाग लेती है, लेकिन खुद से कोई पहल करना या किसी नए कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से बाकी बच्चों को मदद करने में संकोच महसूस करती है। नो बैग डे कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों में कक्षा और अपेक्षित दक्षताओं को हासिल करने के लिए यानी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और उच्च माध्यमिक यानी 3 वर्ग बने हैं इसके अंदर। थीम से संबंधित शिक्षण को उद्देश्य दिया गया है। अब थीम देखिए, हमने वहाँ पे 1 2 3 इस तरीके से था। देश और समाज की पहचान, भाषा कौशल विकास, खेल कूद, वैज्ञानिक समझ, सुरक्षा, व्यक्तित्व विकास और स्वयं के बारे में जागरूकता। हमारे वहाँ 5 पॉइंट हैं और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट है, यानी सप्ताह के 7 पॉइंट है, जबकि हमारे वहाँ 5 पॉइंटों के बारे में बात की गई। पहला देखिए, हमारे यहाँ है जानो राजस्थान को, तो यहाँ पहला है देश और समाज की पहचान। देश व स्थानीय पहचान से विद्यार्थियों को परिचित करना, ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पारंपरिक कौशल का विकास करना, अपने अनुभवों की समीक्षा और संश्लेषण करना। दूसरा है भाषा कौशल के विकास, विद्यार्थियों का शब्दकोश विकसित करना, नए शब्दों की पहचान, लोगों से किसी भी चयनित भाषा में संवाद स्थापित करना, पठन, लेखन एवं चिंतन के कौशल विकसित करना। खेल कूद, यहाँ खेलेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान है तो वहाँ खेल कूद है। अपने शरीर के अंगों की समझ बनाना, स्वास्थ्य आदतों को विकसित करना, स्थानीय खेलों की समझ, नेतृत्व कौशल विकसित करना ताकि विद्यार्थी जिम्मेदार बन सके, लोगों से तर्क करना, उनकी अहमियतों को स्वीकार करना। चौथा है हमारा, वहाँ पे भी मैं वैज्ञानिक बनूंगा, यहाँ वैज्ञानिक की बात की, अपने परिवेश की वस्तुओं के बारे में विवेचनात्मक वैज्ञानिक समझ विकसित करना, वैज्ञानिक शोध और प्रयोग करना। पांचवा है सुरक्षा, सुरक्षित एवं समावेशी विद्यालय का वातावरण निर्माण करने में भागीदारी पाना, सुरक्षित और सुरक्षित स्पर्शों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, सामाजिक सुरक्षा, सड़क सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, ग्राहक सुरक्षा के बारे में जागरूकता। अगला है व्यक्तित्व, अपने मूल्यों को समझना, वास्तविक जीवन लागू करना, सामाजिक नजरिए को पहचानना, समावेशी सोच एवं व्यवहार विकसित करना। स्वयं के बारे में जागरूकता, हमारे मनोभावों को पहचानना और नाम दे पाना, शारीरिक संवेदनाओं को पहचानना, विभिन्न मनोभावों में संवेदनाओं को स्वीकार करना, साझा करना और दूसरे की भावनाओं को परिस्थिति या संदर्भ में जोड़कर समझना, अपने और दूसरों के प्रति करुणा आधारित नजरिया विकसित करना। ये भी आप एक से अधिक पॉइंट है। ये मुख्य बातें थी जो हमने इसमें है, टीम में कार्य करना होता है, बातचीत करना, शारीरिक संचालन, समस्या का समाधान। नो बैग डे कार्यक्रम में आयोजित गतिविधियों की सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर प्लान किया जाता है। कार्यक्रम संबंधित कुछ रिसोर्सेज यहाँ नीचे दिए गए हैं। जो मुख्य पॉइंट थे वो हमने। नो बैग डे कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजन करना, बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
कार्यक्रम को आयोजित करने में शिक्षण थे। कार्यक्रम की योजना प्रबंध करना, बच्चों के स्तर आधारित समूह संगठन, स्थानीय संसाधनों का प्रयोग, जेंडर इक्विटी का ध्यान रखना, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शामिल करना, विद्यालय में आयोजित उत्सव में अनेक गतिविधियों जैसे बाल सभा के साथ कार्यक्रम को जोड़ना, समुदाय अभिभावक एसएमसी के सदस्यों को कार्यक्रम जोड़ना, आकलन। 9 बैगडे कार्यक्रम में आते बच्चे भाषा, गणित, विज्ञान, सोशल साइंस, परिवेश आदि विषयों के बारे में भी समझ पाएंगे। हाँ, कार्यक्रम में की जाने वाली गतिविधियों के पाठ के विषय को जोड़ने में शिक्षक की भूमिका होती है। राजस्थान के शिक्षक नरेंद्र सर कक्षा 6 के बच्चों को देश के अलग अलग संस्कृतियों के बारे में जागरूक करने के लिए राजस्थान और असम के पारंपरिक घूमर और बिहू का उदाहरण लिया। देखिए, ये घूमर नृत्य, ये बिहू असम का है। और आकलन के देखिए, प्रस्तुतिकरण, प्रोजेक्ट वर्क, प्रदर्शनी, समूह चर्चा, क्विज, इनके माध्यम से हम चेक कर सकते हैं। अब देखिए सारांश। लर्निंग विदाउट बर्डन, मुख्य इसका नाम है, 9 बैग डे का है। लर्निंग विदाउट बर्डन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मूल मंशा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की संकल्पना को प्रभावी रूप से प्राप्त करने के लिए 9 बैग डे का पहल किया गया है। और ये इस पहल के तहत 1 से 12 तक के बच्चों में एक दिन खासकर शनिवार को बिना व्यवस्था विद्यालय आएंगे। शिक्षक द्वारा आयोजित रुचि गतिविधियों में भाग लेंगे। विद्यार्थी भाषा, गणित, विज्ञान आदि विषय में बेहतर समझ बनाने के साथ साथ व्यक्तिगत विकास, कौशल विकास भी करवाएंगे। गतिविधि आधारित आकलन प्रक्रिया की मदद से शिक्षक विद्यार्थियों की प्रगति जांच पाएंगे। धन्यवाद। इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है वो डिटेल में स्टडी में, ये 20 फरवरी 2020 को तो हमारा राजस्थान में लागू है, लेकिन और कर्नाटक में पहली बार लागू हुआ है। और इसी में हमारे राजस्थान में चेस भी जो खेल है वो हुआ था 19 नवंबर 2022 को, चेस इन स्कूल, और ये 60,000 विद्यालयों में किया गया था। 3rd शनिवार को ये खिलाया जाता है, खेलेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान की थीम पर। और ये पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर लॉन्च किया गया था। घोषणा 6 नवंबर 2022 को की गई थी पीटी कल्ला मौजूद तत्कालीन शिक्षा मंत्री द्वारा। एक है जी साला। जी साला का मतलब होता है गुजरात स्टूडेंट होलिस्टिक अडॉप्टिंग लर्निंग ऐप, यानी जी साला एक ऐप है जो कि जिसका पूरा नाम है जी फॉर गुजरात, साला SHALA, S फॉर स्टूडेंट, H फॉर होलिस्टिक, A फॉर अडॉप्टिंग, L फॉर लर्निंग, A फॉर ऐप। इसके लिए हमारे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आपके सामने रखे। और इसमें यह बता दिया गया है कि कम से कम 9 बैग डे की एक्टिविटी साल भर में 10 दिन होना आवश्यक है। और सबसे पहले शुरुआत कर्नाटक में हुई थी और राजस्थान में 20 फरवरी 2020 को हुई थी। इसी के साथ, और ये सेशन था 2022-23 का, क्योंकि 2020 के बाद में इसे लागू किया जाना था, लेकिन उसके बाद कोविड आने के कारण इसे पोस्टपोन कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। और जो खास तौर से इसमें जो थीम है उनका थोड़ा ध्यान रख लीजिए। और जो थीम, क्लासों का ग्रुप और थीम, तो क्लासों के ग्रुप वाली बात करें अपन, तो देखिए फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के लिए अंकुर है, फिर 3 से 5 के लिए प्रवेश है, 6 से 8 के लिए दिशा है, फिर 9 और 10 के लिए क्षितिज है, और फिर 11 और 12 के लिए उन्नति है। और ऐसे ही फर्स्ट शनिवार की थीम है राजस्थान, पहचानो राजस्थान को, भाषा कौशल विकास दूसरी है, बढ़ेगा राजस्थान, खेलेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान 3rd शनिवार की है। और 4th की मैं वैज्ञानिक बनूंगा। और 5वां शनिवार यदि आता है सप्ताह में, तब वह है बाल सभा में अपनों के साथ। और कुछ है कहें, यदि शनिवार 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को आता है तो ऐसी स्थिति में हम उस दिन 9 बैग डे नहीं मनाया जाएगा। उस दिन हम क्या मनाएंगे, वो जो उत्सव है वो ही आयोजित किया जाएगा, इसे पोस्टपोन स्थगित कर दिया। बाकी के टाइमिंग में हम उत्सवों को हम उस माह के अंत में उसे आगे ले जाया जाएगा। धन्यवाद आपने, और आप हमारे चैनल पे बने रहिए और चैनल को एक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपको इसी तरह के महात्मा गांधी के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, डिटेल स्टडी है, वो आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। धन्यवाद।